ये सरकार एक वर्गी उन्हें उदास करता है, एक वर्गी इन्हें उदास करता है। आप देखे होंगे कि एक वर्गी उन लोगों को नियुक्ति दे दिया तो वो लोग पटाखा फोड़ दिया, और अपनी रद्द कर दिया तो ये लोग पटाखा फोड़ दिया। आज जो है सो फिर स्टे लग गया, फिर उसका पटाखा फोड़ दिया, फिर कल रद्द हो जाएगा, इधर पटाखा फूट जाएगा। ये अटाका फटाका फूटा फूटी ये जो कहावत हम बोल देते हैं आप लोग को, जो उधरों भी जो है खुश करना चाह रहे हैं, इधरों भी खुश करना चाह रहे हैं। उधर भी दे दो स्टे कर दो, और इधर जो रद्द कर दो। ये हमारा समझ में नहीं आ रहा है कि हम कांदे कि हंसें। हमको समझ में नहीं आता है कि रोएं कि हंसें। ये सरकार पर जो है, और ये इस प्रकार से सभी लोगों का विश्वास खोते जा रहे हैं। एक बार की हमको नाखुश कर रहे हैं, एक बार की उनको नाखुश कर रहे हैं। जो रद्द किए तो तमाम कितनी गालियां खाना पड़ा उधर से, आप इधर किए हैं तो अब खाएंगे इधर से। तो ये सब बहुत गलत बात हो रहा है। अरे एक स्टैंड में क्लियर में रहो ना बात, हाँ या हाँ, ना तो ना। रद्द करना तो रद्द करो, नहीं करना तो करो, हमको लड़ना दो, ये बात होना चाहिए। तो ये नहीं, तुम तो भी ठीक है, तुमको हम बात दे दिए, रद्द कर दिए, और कल अरे कैबिनेट का डिसीजन, हम तो तखनिए समझ गए थे रद्द हुआ जैसे तैसे जो है वहां पर इरफान अंसारी जी नाचने आ गए थे, और वो नाचे तखनिए समझ गए ये लड़का नाच गया। वो नाचे और पूरा लड़का को नचा दिए। अब नाचिए, जितना करना है आभार यात्रा कीजिए, कुछ नहीं होगा। फिर वही पड़ी थी आपको, मार भी काफी पड़ी थी, लाठी। अरे बाप रे बाप, वो हम सोचे कि लाठी बेकार नहीं जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने कहा था कि दिया बुता के तूने क्या क्या किया, दिया बुता के हम लोगों को दम तक दिया। ये चीज आप लोग सुने होंगे और मैंने दिखाया भी था। लेकिन ये हमार सब दिया जो है, यही सरकार जो है सो धुनते भी हैं और सुनते भी हैं। ये समझ में नहीं आता है कि सुन के धुनते हैं कि धुन के सुनते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बातें आप लोग हंसी लग रहे होंगे, लेकिन तमाम छात्रों के चेहरा को पढ़िए। हम पिछले 20 साल से छात्रों का चेहरा पढ़ते आए हैं। हमने लाठी खानी कोई बड़ी बात नहीं है। भगत सिंह वह शहीद हो गए, सुभाष चंद्र बोस वह चले गए, महात्मा गांधी शहीद हो गए, सब सारे। लेकिन हमको भी अगर शहीद होना पड़े झारखंड में तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारे झारखंडी छात्र जो है, कम से कम भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। यहाँ से जो पढ़ने वाले लड़के योग्य हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनको आप हमको सीधे क्या करना चाहिए था कि जैसे ही ये लोग रद्द किया था आप तुरंत नोटिफिकेशन देना चाहिए था। दे दो सबका नोटिफिकेशन 6 महीना के अंदर में। सीजीएल भी क्लियर, जेपीएससी भी क्लियर, जितना कैंसिल किए थे 6 महीने में सबको क्लियर कर देते, आराम से कोई हल्ला नहीं करता। जो डिजर्विंग कैंडिडेट 6 महीना भुला गया क्या पढ़ने, वो निकाल लेता। इसलिए अब देखिए, हम लोगों को तो मायूसी है। हम लोग कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि आप ही लोग ने देखा होगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने खुशियां मनाया था, मिठाइयों खा लिए थे। दिक्कत ये है, नाचियों लिए थे, दिक्कत ये है, और अब रोना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, ये चलती है, कभी खुशी कभी गम, लेकिन निराश नहीं होंगे हम। स्पष्ट है कि जब हम लोग को सूचना मिला, जब नोटिफिकेशन जारी किया गया, मुख्य सचिव के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया, तो छात्र काफी उत्साहित थे। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों छात्र जो है कि यहाँ उपस्थित है, और लगभग आभार यात्रा निकालने के लिए डीजे, साउंड बॉक्स लगभग सब तैयार कर लिया गया था। और आभार झारखंड सरकार के तमाम मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का हम लोग आभार करने के लिए हम लोग निकलने वाले थे। लेकिन तुरंत ये अभी फैसला आया है कि जेपीएससी के कुछ एग्जाम और उसके बाद जो सेफ्टी फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम था उसमें स्टे लगा दिया गया है। और तमाम इसमें जो है कि फिर 15 दिन के बाद सरकार का जो है कि मकतब मांगा गया है। और स्पष्ट है कि हम लोग को अब लग रहा है, जितने छात्र सब मायूस हो गए, सबको लग रहा है कि छला जा रहा है, हमारे साथ छात्रों के साथ छलावा किया जा रहा है। छात्रों के आंदोलन को उग्र होते देख करके जो है कि इसको तोड़ने का प्रयास मात्र ही जो है सरकार द्वारा किया गया। आपके माध्यम से सरकार को मतलब लोग खुला चुनौती देते हैं। अभी जो हजारों छात्र हम लोग जो आभार यात्रा निकालने जा रहे थे, वो हजारों छात्र हजारीबाग में जो है कि अब भी हम लोग
स्पष्ट है कि विरोध यात्रा, चेतावनी यात्रा निकालेंगे। सरकार को हम लोग पुनः चुनौती देते हैं कि अगर आप छात्रों के साथ अगर छल करने जा रहे हैं तो भाई कोई छात्र नेता या कोई शिक्षक या कोई छात्र मरे नहीं है, और हजारीबाग से या झारखंड से रांची बहुत दूर नहीं है। अगर आंदोलन समाप्त कर सकते हैं आपके बातों में आकर के, या आपके घोषणा पत्रों के द्वारा, या आपके नोटिफिकेशन समाप्त कर सकते हैं, तो अगर छात्रों के साथ छल करना चाहते हैं तो हम लोग आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। और ये तय मानिए कि पिछले बार जो आंदोलन हुआ था उसके दोगुना गति से होगा, और अब जो आंदोलन होगा वो सरकार की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन, ये तय मानिए। हम लोग छात्र अब देखे होंगे, चाहे वो संविधान यात्रा हो, चाहे वो कैंडल मार्च हो, चाहे वो आपका तिरंगा यात्रा हो, चाहे पुतला दहन हो, जितना कार्यक्रम किया गया छात्रों के द्वारा, लगभग 15,000, 10,000, 20,000 छात्र थे, लेकिन कभी छात्र उग्र नहीं हुए। उन्होंने सैद्धांतिक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट को मानते हुए सारा आंदोलन किए। ये मैं सरकार को खुला चुनौती देना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जो आपका उनका जो अनुशासन था, अनुशासन का परीक्षा मत लीजिए। और जिस समय छात्रों का अनुशासन टूट जाएगा तो स्पष्ट है कि युवा जो है जब वायु का रूप ले लेंगे तो तहस नहस संभव है। एक अपील है आपके माध्यम से, छात्रों के माध्यम से सरकार को, कि मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी आपके पास प्रमाण है, हम लोग को पूर्ण विश्वास है, छात्रों को पूर्ण विश्वास है कि सीआईडी गठन के बाद जो है कि एक बहुत बड़ा मामला प्रकाश में आने वाला था। बहुत बड़ा चीज जो है, बहुत बड़ा प्रमाण जो है कि सरकार के हाथ लगा है, वो प्रमाण कोर्ट तक पहुंचाया जाए, और जो स्टे है वो प्रमाण दे करके तमाम जो बहाली को रद्द किया गया था उस पर सरकार कायम रहे और उसको रद्द करवाए। देखिए, सबसे पहले कि सरकार के विरोध में हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे, या सिस्टम के विरोध में जो आंदोलन कर रहे थे रांची में, तो हमारी मांग सरकार ने मानी थी, और हम लोग जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो भी मांग मानी थी। तो हम लोग सोचे सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा काम करी, उसको आभार था, सरकार को धन्यवाद किया जाए, आभार किया जाए। लेकिन आज फिर से वही सूचना, जैसे पहले छल कपट किया जाता था, एक बार ऐसा ही हुआ था जेएसएससी सीजीएल के समय 10-12 वालों को बुला लिया गया था कि नहीं आप ज्वाइनिंग दीजिए, और क्या हुआ था, वो सब 10-12 के बच्चे थे। जब मीडिया वाले पूछ रहे थे आप एग्जाम दिए, तो सबका जवाब था नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से अभी हम लोग को एग्जाम को वहाँ पे बोला कि रद्द कर दिया जाता है, इवन कि वो सबको भगा भी दिया, जो काम कर रहे थे कर्मी उसको भगा दिया। लेकिन आज हाईकोर्ट में फिर से उसको स्टे लगा दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का कोई तैयारी नहीं था, आपके पास कोई इनपुट नहीं था, उसके बाद ये आप ये किए, तो ये गलत है। अभी हम लोग जो हम लोग का मेन ये था जेएसएससी सीजीएल, तो इसमें हम लोग कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। इसमें आर पार की लड़ाई हम लोग वहाँ भी घोषणा किए थे, और पुनः हजारीबाग में घोषणा करते हैं। इस एग्जाम को अगर छेड़ा गया तो ये हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार जो विधानसभा का मुख्यमंत्री आवास का जो कॉल था उसको स्थगित किया गया, तो फिर से हम लोग उसको घोषणा करेंगे और उसको घेरेंगे। चूँकि सर आप ये समझिए, जेएसएससी सीजीएल एक इतना बड़ा स्कैम है, पूरे भारत में सबसे बड़ा स्कैम इसको कह सकते हैं। 11 साल के बाद ये एग्जाम कंप्लीट होता है, आपका तरह तरह का एलिगेशन लगा। नेपाल में 135 में से 120 आंसर को मैच किया था, उसके बाद ये माना कि पेपर लीक नहीं है। आपका नियामतपुर में 120 लोग पढ़ने गए, उस पर उसको दबाया गया। आपका बोकारो में 15 लोग पढ़ने गया, मुंबई से अरुण शर्मा गिरफ्तार हुआ। अभय तिवारी आपका जो टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर है, वो सेकेंड टॉपर जेएसएससी सीजीएल का, पीजीटी का फर्स्ट टॉपर। तो इसमें बहुत सारे आरोप हैं। और फिर हमारे मस्ताना सर ने जो प्रूफ दिया, अनिल ने जो प्रूफ दिया था, प्रूफ का भंडार है हमारे पास। और उसके बावजूद अगर हम लोग केस हारेंगे तो सरकार को अब इस बार हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। अभी फिलहाल हम लोग आभार यात्रा को स्थगित किए हैं, और सरकार को हम लोग सभी छात्र सख्त लहजों में चेतावनी देना चाहते हैं कि आप हमारे भावना के साथ मत खेलिए। हम आपकी बातों में आते हैं, हम लोग बहुत मासूम से छात्र हैं। अगर आप हमें चॉकलेट दीजिएगा हम खुश होंगे, थप्पड़ मारिएगा निराश हो जाएंगे, वो हाल हम छात्रों के साथ है। तो आप हम लोग को वहाँ ये बोला गया था कि एग्जाम को रद्द किया जाता है, हम लोग खुश होकर के वापस आ गए। लेकिन आए उसका 2 दिन के अंदर से 11-13 जेपीएससी को स्टे लगा दिया गया, एफएसओ को स्टे लगा गया। तो हम लोग को ये डर है कि जेएसएससी सीजीएल में भी ऐसा ना कर दे। अगर सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र है कि सफल अभ्यर्थी, मतलब जो सफल हुए हैं उसमें कौन अच्छे तरीके से पास हुए, कौन गलत तरीके से पास हुए, उसको अलग करे तो ठीक है, अन्यथा पूरे एग्जाम को इसको रद्द करना पड़ेगा। और अगर रद्द नहीं करता किसी भी तरीके से हाई कोर्ट में हम लोग हारेंगे तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, और सरकार के खिलाफ हम लोग कड़ा रुख अख्तियार करेंगे और फिर से रांची में घेराव करेंगे।